जय श्री राधे दोस्तों। आखिर कैसे हुई थी श्री राधा रानी की मृत्यु, चलिए जानते हैं। ब्रज स्वामिनी कृष्ण कामिनी मन भाविनी श्री राधे अर्थात ब्रज की पटरानी, कृष्ण से भी सुंदर और उनकी प्रिय, सबके मन को भाने वाली राधा रानी। राधा रानी के बारे में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके विषय में लोग जानने के लिए अति उत्सुक रहते हैं। ऐसे में चलिए आज हम आपको श्री राधा रानी की मृत्यु से जुड़ा सत्य और रहस्य बताते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की आधार शक्ति थी राधा। कृष्ण के जीवन में दो ही चीजें प्रिय थी, एक थी उनकी बांसुरी और दूसरी राधा रानी। माना जाता है कि कृष्ण की बांसुरी से तब तक मधुर स्वर निकलते थे जब तक श्री राधा रानी बांसुरी को अपने होठों से न लगा लें। राधा रानी को मिलने के लिए बुलाने का और रास रचाने का माध्यम भी उनकी बांसुरी ही थी। माना जाता है कि कृष्ण को बांसुरी प्रिय इसलिए थी क्योंकि उसमें राधा रानी की सांस बसी थी। इसी कारण से कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे और अन्य किसी के हाथ में कभी नहीं देते थे। कथा के अनुसार जहां एक ओर धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ दिया, वहीं राधा रानी कृष्ण विरह में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। एक समय वह आया जब राधा रानी के पिता ने उनका विवाह किसी अन्य यादव से करा दिया और श्री कृष्ण का विवाह भी देवी रुक्मणी से हो चुका था। कई हजार वर्ष बीत जाने के बाद जब राधा रानी ने सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया था और श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना कर चुके थे, तब राधा रानी कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची थी, जहां उन्होंने कृष्ण के साथ साथ उनके समस्त परिवार से भेंट की। राधा रानी कुछ समय द्वारका ही रुकी, मगर बाद में कृष्ण भक्ति में और भी लीन होने के लिए उन्होंने द्वारका के पास ही वन में अपना स्थान बना लिया। श्री राधा रानी वन में अकेले रहने लगी और कृष्ण का नाम जपकर अपने अंतर ध्यान होने का समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वह समय आया और कृष्ण ने राधा रानी को पुनः दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वह राधा रानी की पीड़ा उनकी आंखों में देखते ही समझ गए और साथ ही यह भी समझ गए कि राधा रानी उन्हें दोबारा देखकर कितनी प्रसन्न है। उन्होंने राधा रानी से वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने बस यह इच्छा जताई कि वह आखिरी बार कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहती हैं। कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू किया और तब तक बजाई जब तक राधा रानी अंतर ध्यान हो कृष्ण में लीन नहीं हो गई। कृष्ण की बांसुरी धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया और गोलोक में जा पहुंची, जहां से द्वापर प्रेम लीला का आरंभ हुआ था और कृष्ण का इंतजार करने लगी। माना जाता है कि जब राधा रानी सांसारिकता को छोड़कर अपने देवीय रूप में गोलोक धाम में स्थित हुई, तब कृष्ण ने उस स्थान पर अपनी बांसुरी तोड़ दी और दो टुकड़ों में कर उसको फेंक दिया। राधा रानी के जाने के बाद से जब तक कृष्ण धरती पर रहे तब तक उन्होंने दोबारा बांसुरी कभी नहीं बजाई। तो ऐसे हुई थी राधा रानी की मृत्यु। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।